और बात करते हैं पुदुचेरी की भी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुदुचेरी की राजनीति में राज्य के दर्जे का मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से उभर कर सामने आया है। पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वेलुर नारायणसामी ने कहा है कि उनकी पार्टी लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है। उन्होंने बताया कि पुदुचेरी की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी समेत सभी दलों ने एक मत से 16 प्रस्ताव पारित किए हैं, जिनमें राज्य का दर्जा देने की मांग शामिल है। We have been demanding statehood for Puducherry for a long time. 16 resolutions have been passed in the Legislative Assembly unanimously by all political parties, including BJP. Congress party wanted to give special status for Puducherry, which we have been working on it. Now the Modi government came for the last 12 years. We have been demanding the statehood. When I was Chief Minister, in all Chief Ministers Conference, I raised the issue before the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. But unfortunately, the Government of India and Modi government, they have been sidelining the issue, and it is a core issue in Puducherry. वहीं पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नामांकन वापसी के एक दिन बाद बड़ी मुश्किल से जारी हुई कांग्रेस की लिस्ट के बाद 6 बागियों ने अपनी ताल ठोकी। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अपना घर बचा ले, वही काफी है। देखिए पुदुचेरी से हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। एक दिन की चुप्पी के बाद बड़ी मुश्किल से मीडिया के सामने आए ये हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख वी वैथिलिंगम। थट्टान चावड़ी सीट से चुनाव लड़ रहे वैथिलिंगम पुदुचेरी से कांग्रेस के सांसद भी हैं। इंडी ब्लॉक में आपसी मतभेद पर पूछे जाने पर वैथिलिंगम का कहना है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। No drama. Actually, the problem is that constituency belongs to other party, DMK party. When we are asking about it, they are creating some problem. So we can't go inside the issues. उधर सीपीआई ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। सीपीआई के राज्य सचिव एएम सलीम ने वैथिलिंगम को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि वे क्यों संसद छोड़कर विधानसभा में आना चाहते हैं। सलीम को सीपीआई ने थट्टान चावड़ी सीट से वैथिलिंगम के सामने मैदान में उतार दिया है। Congress is responsible for this disunification of this India bloc. Now the Congress all India leaders are coming. They are saying one concept. That concept is friendly contest. The friendly contest is the Puducherry Tamil Nadu people don't about this friendly contest. थट्टान चावड़ी सीट से ही एनडीए ने मुख्यमंत्री एन रंगासामी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इंडी गठबंधन में चल रही आपसी खींचतान पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अपना घर संभाले। Yes, India alliance in Puducherry, it is completely not in shape. Because in Tamil Nadu they have aligned together, their seat sharing talks are going on, but in the small state they were unable to take a call and they were unable to go as a formidable alliance, and in nearly 5 seats they are contesting against each other. So these people can understand and they can realize how this India alliance can rule Puducherry when they themselves are not united even during the election time, how they can coherently run the government here in Puducherry. इधर नामांकन वापसी के एक दिन बाद कांग्रेस ने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी तो की, लेकिन इसके साथ ही पार्टी के 6 प्रत्याशियों ने मैदान न छोड़ने की धमकी देकर बगावत का परचम लहरा दिया है। यानी कांग्रेस का संकट है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एंटी इनकम्बेंसी के सहारे अपनी चुनावी नैया को पार लगाने की फिराक में जुटी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पहले तो उसे अपने कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट जारी करने में ही पूरा एक दिन लग गया, वो भी नामांकन वापसी के बाद। और उसके बाद कांग्रेस के अपने ही लोगों ने बगावत करती है और 6 उम्मीदवार कांग्रेस के ही खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। कैमरामैन संजय कुमार जैना के साथ में विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, पुदुचेरी।